हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत एग्जाम वाला पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। अभी मैं अपने गांव आया हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्रकृति की गोद में बैठा हुआ हूँ, यानी कि बगीचे में। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि को जो दिसंबर में अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी अभी से क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाएं ताकि हमारा प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो देखिए, करना आप लोगों को ये है कि मान के चलता हूँ कि लगभग आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। जिनको 2026 सीरियसली देना है तो उनका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अभी तक। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो जो अभी लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने कर लो, 1 महीने के अंदर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल समय का अभाव है। और जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की करें या अदर किसी भी स्टेट लेवल की करें, तो इसमें हमको समय देना ही पड़ता है। अल्प समय में, थोड़े समय में या बिना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किए, एनालिसिस किए, ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। ऐसी इस एग्ज़ाम की प्रकृति नहीं है, या कोई रट्टू एग्ज़ाम नहीं जो हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने में अच्छे से टोटल चीज़ें रट लेंगे और ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रट लोगे, अच्छे से मेहनत कर लोगे, हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स पास कर लो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंस नहीं निकल सकता है। मेंस के लिए आपको प्रॉपरली कंप्लीट सिलेबस करना होगा, कंप्लीट चीज़ें जो इतने टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना होगा, उसकी पीवाईक्यू देखने होंगे, आंसर राइटिंग करना होगा। खैर, वो चीज़ें बाद में होंगी। अभी हमारा जो रणनीति है आज की, वो सिर्फ ये है कि प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कैसे करें, ऐसा क्या करें आज से, क्योंकि अभी लगभग 145-46 दिन बचे हैं आज से। तो हम कह लेते हैं कि 5 महीने से भी कम का टाइम है, लगभग 4.5 महीने मान लेते हैं। और जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो भी 1 महीने में कर लें। देन उसके बाद जो भी आपने जो एक एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाए होंगे या फिर नहीं बनाए हैं तभी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि नोट्स वो बनाने चाहिए। अगर हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों की अप्रोच अलग अलग होती है नोट्स की। मेंस में हमको नोट्स ऐसे बनाने चाहिए कि जो चीज़ें, अगर हम एक बार बुक पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ ली, जैसे असहयोग आंदोलन पढ़ लिया, तो असहयोग आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम निकला, ये हमको माइंड में रखना है। और एक बार पढ़ कर के जितनी चीज़ें अपने माइंड में ला सकते हो, वही हमारा नोट्स है। उसी को हम नोट्स मतलब नोटबुक पे अपना कॉपी करें, नोटबुक पे लिखें, है ना। यही हमारा नोट्स होता है मेंस के लिए। सोचें कि हर एक टॉपिक जो होता है उसको मतलब उसका निष्कर्ष कैसे लिखूं मैं, उसका जो प्रस्तावना होती है उसको कैसे कंप्लीट करूं, की पॉइंट ढूंढो। मेंस में की पॉइंट ढूंढना होता है, चीज़ों को, जो हमारे आंसर्स होते हैं उनके जो लाइन टू लाइन होते हैं ना, उनको कनेक्ट करना रहता है। उनको अगर आपने अच्छे से कनेक्ट कर लिया, अच्छी सी प्रस्तावना ऊपर से दे करके और मेन बॉडी लिख करके आपने अच्छे से कंक्लूजन लिख दिया, उपसंहार लिख दिया, तो अच्छे नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। साथ में उसमें अगर आपने करेंट डेटा, चार्ट, पाईग्राफ, ये सब टोटल चीज़ें, स्ट्रक्चर वगैरह, मैपिंग वगैरह इंक्लूड कर दी तो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमको कंप्लीट सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए। खैर, वो सब चीज़ें बात की हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको अभी से, आज से ही करना क्या है, जो भी हमारा प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक डिसाइड कर लेने हैं। आपको सिंपली चैट जीपीटी खोलना है और उस पर हर सब्जेक्ट के पूछना है कि यूपी पीसीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटिक्स टॉपिक, या बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था के टॉपिक, इतिहास के टॉपिक, ऐसे करके वो दे देगा आपको 25 से 30 टॉपिक हर सब्जेक्ट के। और आपको करना क्या है, वो जो भी चीज़ें टॉपिक है उनको फाइंड आउट कर लेना है, उनको नोट कर लेना है
और प्रत्येक टॉपिक के नोट्स बना लेने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? प्रीलिम्स के लिए 1 पेज का नोट्स रहेगा एक टॉपिक का। जैसे आपने संसद को किया, संसद का नोट्स 1 पेज में ही रहना चाहिए, 1 पेज से दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए। इतना छोटा-छोटा लिख लो, इतने बारीक चीज़ें लिख लो, जो हमको चीज़ें पहले से याद हैं, कंटेक्स्ट है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें बार-बार भूल जाते हैं, रिकॉल करने में दिक्कत होती है। जैसे पॉलिटी की बात करते हैं, तो उसमें बहुत से वाद होते हैं, केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, लकड़वाला कमेटी वगैरह, ये सब चीज़ें आराम से पूछी जाती हैं, बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना? तो हम कोशिश करें कि इन चीज़ों को अच्छे से पकड़ बनाएँ। और हिस्ट्री में ख़ास करके क्रोनोलॉजी पे ध्यान दें। क्रोनोलॉजी का जो नोट्स है वो हम अच्छे से तैयार करें। उसपे जितने भी शासक हैं, सल्तनत काल के हो गए, मुग़ल काल के हो गए, और क्या नाम है उसका, जितने भी वंश आते हैं, लोधी, बहमनी, जो भी वंश हैं, टोटल सभी की लक्रम वाइज शासक लिख लिए। उनका टाइम पीरियड इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है इतिहास में, खैर फिर भी अगर हम उनका याद लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उसके हम बारे में हमको मतलब क्रम याद रहता है कि इसके बाद कौन सा शासक आना चाहिए, तो उसके क्रोनोलॉजी आसान हो जाती है। और हर एग्जाम में 8 से 10 क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन पे अच्छी आपको पकड़ बनानी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सभी टॉपिक्स का चैट जीपीटी पे डाल करके टॉप 20 टॉपिक्स जो है ले लीजिए वहाँ से, और उसी पे हर एक टॉपिक का हर एक पेज में नोट्स बनाइए। तो ऐसे करके लगभग आपके 60 से 70 पेज का नोट्स हो जाएगा टोटल, जितने भी सब्जेक्ट हैं। 60 से 70 ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। बाकी तो आप लोग पढ़ोगे ही। बाकी आपको लूसेंट पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो लूसेंट पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक होती है साइंस वगैरह के लिए। उसमें से अच्छे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग लूसेंट ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना? जैसे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद में टोटल टाइम मिले आधा घंटा 1 घंटा, उसमें आप लूसेंट पढ़ लो अच्छे से। लूसेंट को हमेशा हाइलाइटर के साथ पढ़ो। जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको फट से हाईलाइट करो, जो चीज़ें आती हैं उसको छोड़ दो, जो नहीं आती है उसको हाईलाइट करो। और एक बार पढ़ करके उसके बाद दोबारा जब उसको बंद करने की सोचो कि अब रखने जा रहे हैं, तो एक बार हाईलाइट जो है उसको ज़रूर देखो। इससे चीज़ें रिकॉल होती हैं माइंड में, और माइंड सेटअप करता है। इसी के मतलब प्रोसेस है ऐसा, मतलब एक साइंटिफिकली रीज़न है कि अगर हम एक चीज़ को बार बार देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, और जितना भी उसको हाईलाइट करके पढ़ते हैं, एक अलग वे में माइंड का जो वेव होता है वो अपना रिएक्ट करता है। वो हमारे अंदर मतलब अच्छे से समाहित हो जाता है। तो ये चीज़ें थी। हाँ, तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, नोट्स बनाने के बाद फटाफट रिवीजन कर लो टोटल सब्जेक्ट का। बाकी जो भी मेजर सब्जेक्ट बचते हैं उनका आप लूसेंट से कवर कर लो, या आपने जो भी अदर चीज़ें बनाई हो या उसका भी नोट्स बना लो अगर अच्छे से टाइम है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, PYQ लगाने हैं। जैसे आपने एक किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाया, सपोज दैट अभी संसद बोला था तो संसद ही ले लो। तो आपको करना क्या है, संसद के जितने PYQ हैं वो सभी देख लो, जितने MCQ बन सकते हैं उससे वो देख लो, और जितने क्रोनोलॉजी जो क्वेश्चन है क्रॉनिकल करके वो बन सकते हैं वो देख लो संसद क्या हर एक टॉपिक के। चैट जीपीटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अब हमारा जो देश है वो मतलब एक डिजिटल बन चुका है। ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, तकनीकें आ चुकी हैं, जिनके माध्यम से हम अगर चाहें तो अच्छे से अच्छे वे में पढ़ाई कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे माध्यम हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए, तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं। चैट जीपीटी पे डालोगे कि क्रॉनिकल क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, MCQ वो भी आपको दे देगा, PYQ आए हैं वो भी आपको दे देगा, टोटल चीज़ें मिल जाएंगी, है ना? तो आप टॉपिक वाइज स्टार्ट करो, बहुत अच्छा रहता है। अरे भाई पूछेगा कहाँ से, आखिर एग्जाम में टॉपिक से ही ना। टॉपिक से हमारा PYQ देखे पड़े हैं, MCQ देखे पड़े हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना रखा है, तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कर ना लेंगे। आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, बाग में है प्यारी सी सुबह की हल्की हल्की किरण, ये देखिए, और ऊपर से पीछे से मोर पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, सुंदर दृश्य है। तो इसी प्रकार का दृश्य आप लोगों को बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है।
आप भी जब एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स को याद करके पढ़ करके पीवाईक्यू को लगा करके एमसीक्यू को लगा करके बैठेंगे ना एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को भी ऐसी सुखद अनुभूति होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें आपको महारत ना हासिल हो, आप उसको पढ़कर न गए हो, है ना, ये चीज़ें। तो चलिए इतनी चीज़ें कर लो। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अगर आप सिटी में हैं, सिटी से हैं, तो किसी कोचिंग का भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो जो बुक्स स्टोर होते हैं वहाँ पे आते हैं। टेस्ट सीरीज ले लो, घर में बैठ के आराम से लगाओ, है ना। उसके बाद में उसका मूल्यांकन करो। मूल्यांकन करने के बाद देखो कौन सी चीज़ें रह जाती हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं उसको अपना जो शॉर्ट नोट्स है उसमें डाल लो। वो चीज़ें जो छूट रही हैं उसमें उन चीज़ों को फाइंड आउट कर लो कि हाँ क्या छूट रहा है मेरे से, ये क्यों नहीं आया, बन क्यों नहीं पाया, ये मेरे टॉपिक में क्यों नहीं था, और ये कहाँ से आ गया। तो वो टोटल चीज़ें आप अपने टॉपिक अपने नोट्स में डाल लो। तो इससे होगा क्या, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। इससे बेहतर प्रीलिम्स की रणनीति मुझे नहीं लगता कोई होगी। कहने को कोई कुछ भी कहे, अगर आप इस प्रकार से चलते हो तो प्रीलिम्स में सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आप लोगों को एक बार प्रीलिम्स में सफलता मिल गई तो जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसी के अगले दिन मैं बताऊंगा आप लोगों को मेंस के लिए कि मेंस में किस प्रकार से चीज़ें कैसे करनी है, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, क्या करना है, किस प्रकार से मॉडर्न आंसर देखने हैं, किस प्रकार से आंसर्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल चीज़ों का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स निकालिए, मेंस निकालिए, देन इंटरव्यू तक पहुंचिए। सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और हमेशा रहेंगी। और हाँ, आप लोगों को अगर जो भी कंटेंट रियलिटी चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे मैसेज कर देना। टोटल नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, यूपीपीसीएस के लिए खास करके, प्री मेंस दोनों के लिए। साथ में सीसेट के नोट्स भी रहेंगे, हिस्ट्री की ऐसे राइटिंग का नोट्स रहेगा कि निबंध कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस प्रकार से होता है, कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। तो ऐसे का भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, सीसेट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट नोट्स, मेंस के लिए। और हमारी नोट्स जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स रहते हैं वो ये रहते हैं शॉर्ट और मैपिंग नोट्स। मैंने टोटल चीज़ें मैपिंग में कवर कर दी हैं, जो ज्योग्राफिकल है, आर्ट एंड टेक है, इंडिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ये मैंने मैपिंग वाइज में टोटल नोट्स बना लिए हैं और आप लोगों के लिए ही। और शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, और हाँ ट्रिक नोट्स भी बना लिए हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हमको याद करने में दिक्कत होती है, तो हमने उनको सहारा लिया है ट्रिक से। ट्रिक नोट्स मिल जाएंगे, टोटल चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, है ना, वहीं पे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी स्टडी अच्छी लगी हो, तो अपना लाइक ज़रूर करना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपका जो ड्रीम हो उसको ज़रूर लिखना, क्योंकि जब हम अपना लक्ष्य बार बार अपनी नज़रों में रखते हैं तो वो हमको अब उस लक्ष्य की और आकर्षित करता रहता है, उसकी और करीब ले जाता रहता है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाना है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वनडे एग्ज़ाम की भी, टोटल चीज़ें आपको अच्छी लगी पानी है तो टोटल आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक बात और रह गई, अभी एक मॉडर्न सीरीज़ चल रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं चला रहा हूँ। उस पर 4 क्लासेस 5 हुई हैं शायद, 5, और अभी 6वीं क्लास होने वाली है, वो भी नोट्स के द्वारा होती है, उसकी PDF भी मिल जाती है नोट्स की, ठीक है। तो वो आप लोग ज़रूर देखिए, 5 क्लासें देखिए। अभी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहीं पे मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री मैं वहीं पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, कंप्लीट करा दूँगा 1-2 दिन में। अभी मैं थोड़ा गाँव आया हुआ हूँ, तो अभी यहाँ पे वाईफाई वगैरह नहीं है, तो वीडियोज़ वो अपलोड नहीं हो पाते हैं क्लास के। तो मैं अभी 2-3 दिन में उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए और बने रहिए हमारे साथ।